ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे राधे, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे राधे, श्री राधे जय जय राधे राधे, श्री राधे जय जय राधे राधे। श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे राधे, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। सज्जनों, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के संदर्भ में पद्म पुराण तथा महाभारत के अनुसार श्री निर्जला एकादशी व्रत के महात्म्य की चर्चा है। अतः आइए दत्त चित्त होकर निर्जला एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा को श्रवण करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। एक समय पांडवों की सभा में भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में महामुनि वेदव्यास एवं महाबली भीमसेन के मध्य एकादशी व्रत विषयक चर्चा हो रही थी। उसी क्रम में भीमसेन महामुनि वेदव्यास से कहते हैं, हे पितामह, महाराज युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये सभी जन एकादशी को कभी अन्न नहीं ग्रहण करते तथा मुझे भी अन्न न खाने का आग्रह करते हैं, किंतु मुनिवर, मुझे भूख सहन न होने के कारण मैं सर्वथा इनकी आज्ञा को अस्वीकार करता हूं। अतः कृपया इस संदर्भ में आप हमारे संशय को दूर करें। भीमसेन के आग्रह को सुनकर महामुनि वेदव्यास कहते हैं, हे महाबली, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को तुम दूषित समझते हो, तो प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की एकादशी को अन्न ग्रहण मत करना। यदि स्वर्गोत्यभिष्टस्ते नरको निष्ठ एव च, एकादश्यां न भोक्तव्यम पक्षयोरुभयोरपि। महामुनि का संकेत समझकर भयभीत भीमसेन आग्रह करते हैं, हे महामुनि, आपके निर्देशानुसार मैं प्रचुर दान दे सकता हूँ, विधिवत भगवान की पूजा कर सकता हूँ, किंतु एक समय भोजन करके भी मैं उपवास की मर्यादा का पालन नहीं कर सकता, तो निराहार रहना तो मेरे लिए सर्वथा असंभव है। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह ज्वाला शांत होती है। वर्ष की संपूर्ण एकादशी की अपेक्षा मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ। अतः ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए जिसमें अभिष्ट स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा मैं कल्याण का भागी बन सकूं। मैं उसका यथोचित पालन करूंगा, यही मेरा निश्चय है। ततो बहुफलम ब्रूहि व्रतम एकम मम प्रभो।
महामुनि वेदव्यास कहते हैं, भीम ध्यान पूर्वक सुनो। वृष व मिथुन राशि पर सूर्य के रहते ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल प्रक्षालन या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रयोजन से मुख में जल ग्रहण न करो, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का परित्याग करे तो निर्जल व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नानादि कर्म कर ब्राह्मणों को सामर्थ्यानुसार दान आदि करें तथा श्री हरि का विधिवत पूजन आदि कर्म संपन्न करके ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करें। हे राजन, वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है, उन सबका फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। संवत्सरस्य यावन्त्यः शुक्लः कृष्णा वृकोदर उपोषितास्तः सर्वः स्युः एकादश्यो न संशय। निर्जला एकादशी के दिन मनुष्य स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी सत्कर्म करता है वह सब अक्षय होता है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री और पुरुष के लिए जो विशेष कर्म है उसे ध्यान से सुनो। इस दिन प्रातः काल स्नानादि कर्म से निवृत्त होकर एकादशी व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए और शुद्ध आचरण पूर्वक भगवान श्री हरि की प्रसन्नता हेतु जल के मध्य विराजमान भगवान श्री हरि का भाव पूर्वक पूजन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू, उपानह तथा छाता आदि दान करना चाहिए। विशेषकर शर्करा सहित जल पूर्ण घड़े का दान करते हुए यह प्रार्थना करे, देव देव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदकुंभ प्रदानेन नयमाम परमाम गतिम। जिन्होंने इंद्रिय संयम एवं सदाचार युक्त होकर भगवत स्मरण, भगवत पूजन, भगवान नाम संकीर्तन एवं श्रद्धा पूर्वक दान में प्रवृत्त होकर इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया है, उन्होंने अपने सहित बीती हुई 100 पीढ़ियों को तथा आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव का कृपा पात्र बना दिया है। इस प्रकार श्रद्धा युक्त निर्जला एकादशी का पालन करते हुए दूसरे दिन द्वादशी में भगवान विष्णु का पूजन कर ब्राह्मण भोजन सहित व्रत का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से इस पाप नाशिनी निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम पवित्र पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ला निर्जला एकादशी का महत्व सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से इस लोक में विख्यात हुई। तो सज्जनों, इस प्रकार यह महामुनि वेदव्यास द्वारा कहा गया श्री निर्जला एकादशी का महात्म्य जो भगवान के भक्तों को परम प्रियकर है, रुचिकर है। जो लोग श्री निर्जला एकादशी व्रत की महिमा को भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं और जो लोग भक्ति पूर्वक वर्णन करते हैं, वे दोनों ही सदैव भगवत कृपा पात्र बने रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अंत में श्री निर्जला एकादशी व्रत के महात्म्य संबंधित कथा चर्चा को श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करते हुए विषय को विराम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः।